ना रटेंगे ना डरेंगे, ना रटेंगे ना डरेंगे, मैथ को अब हम जीतेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 यानी मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ ही साथ मेरे भाई हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक ले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया उन सभी को मेरे भाई सॉल्यूशन करना भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को, इसके अंदर के जितने भी थ्योरी है मेरे भाई, फार्मूला है, उसको समझते हैं। तो देखिए हम लोग का चैप्टर का ही नाम है मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई? तो ये एक ऐसा इक्वेशन होता है, चाहे ये कहा जाए मेरे भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें मेरे भाई सिंगल वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है यानी कि जो डिग्री होती है मेरे भाई वो क्या होती है? 2 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पे 2x² प्लस के 3x प्लस के यहाँ पे 4 बराबर 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई इसमें कितना वेरिएबल है? तो इसमें एगो मतलब 2 है, लेकिन एक ही वेरिएबल है, 2 नहीं एक ही है, क्योंकि x ही तो है मेरे भाई वेरिएबल। और उसके बाद से वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर देख रहे हैं तो 2 है। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा मेरे भाई पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है यानी कि जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। वो क्या होती है मेरे भाई? 2 होती है। कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका डिग्री क्या होता है मेरा? 2 होता है। देन उसके बाद से कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। जितना भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इनका 2 ही सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 ही आपका रूट मिलेगा, 2 ही आपका जीरोज मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई इसका हाईएस्ट पावर जितना रहता है किसी भी मेरे भाई इक्वेशन में, जितना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उतना ही उसका सॉल्यूशन मिलता है। हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं। उसके बाद से सबसे जरूरी बात यह है मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रख लीजिएगा। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे भाई? ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। जहां मेरे भाई ये a b और c क्या होता है? आपका रियल नंबर, और a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद से मेरे भाई हम लोग देखेंगे कि जितना भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए कहेगा, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए कहबे करेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड मेरे भाई फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली हम लोग 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं और 10th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी चैप्टर 2 में पढ़े हैं, यानी कि मेरे भाई जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2x² प्लस के यहाँ पे 3x प्लस के 4 बराबर यहाँ पे 0। तो मिडिल, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, या कह दिया जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है मेरे भाई? तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, उसके बाद से उसका फैक्टर करके ऐसा फैक्टर किया जाता है कि 2 नंबर को जोड़ने घटाने पर 3x मिले प्लस का, और मेरे भाई उन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हमको क्या मिले? 4 दूनी 8x² मिले। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। और मेरे भाई दूसरा कौन सा मेथड है आपका? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि क्या होता है मेरे भाई? वो होता है x बराबर यहाँ पे माइनस के b प्लस माइनस के अंदर रूट में क्या होता है आपका? b² माइनस के 4ac, और डिवाइड में आपका क्या होता है? 2a होता है। तो अभी मैं मेरे भाई आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट और फार्मूला बताऊंगा। अब आइए हम लोग समझते हैं पहला फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे उसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मेरे भाई क्वेश्चन से समझते हैं। वो भी क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियस ईयर का। ये मेरे भाई अब हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि उसका रूट्स निकालते हैं। जैसे कि ये हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट मेरे भाई कह रहा है कि √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 अंदर √2 बराबर 0 है। ये CBSE 2013 और 17 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको हमको सॉल्यूशन करना है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है 2x², ये x² रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, प्लस के फिर मेरे भाई यहाँ पे 7x फिर प्लस के 5 अंदर रूट में 2 बराबर 0। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है मेरे भाई? अब यहाँ पे मेरे भाई आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि एक क्वेश्चन को समझ लिए मेरे भाई तो आप हर एक क्वेश्चन को रायता बना के सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है मेरे भाई? इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी कि इसका इसमें गुणा करते हैं। तो आइए करते हैं मेरे भाई मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे √2x² मल्टीप्लाई 5
√/2 हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे भाई, देखिए ये रूट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होता है रूट में 4, और रूट में 4 बाहर किसका स्क्वायर होता है, 2 का। उसके बाद से यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, 2 था, और मेरे भाई आपका एक्स स्क्वायर भी तो है, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 यानी कि एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब इस 10 का हमको ऐसे प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा इस 10 का फैक्टर तोड़ना है मेरे भाई कि एडिशन करने पर या घटाने पर कितना है, हमको मिले 7x मिले। तो देखिए मेरे भाई इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 और 2, तो 5 2 या कितना होता है मेरे भाई, 10 मिल जा रहा है, x हो जाएगा, 5 2 या 5x इंटू 2x करेंगे तो 10x स्क्वायर मिल जाएगा, 5x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7x। कहीं ना कहीं यही इसका फैक्टर हो गया मेरे भाई। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2x स्क्वायर, इस 7x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस के 2x, तो यहाँ पे 5x मेरे भाई प्लस के 2x, फिर उसके बाद से इसको एज इट इज उतार देंगे इसी तरह मेरे भाई, जैसे बराबर 0। इन दोनों में मेरे भाई आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, और इन दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x बाहर निकल गया एगो, तो इसके अंदर क्या बचेगा, √/2, और एगो x बाहर तो एगो x बचा, फिर प्लस यहाँ पे 5 बचा, क्योंकि x तो बाहर हम निकालनी है यानी कॉमन निकालनी है, फिर यहाँ प्लस का प्लस, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें मेरे भाई आपको कॉमन दिख रहा है √2, क्या कॉमन दिख रहा है, √2, क्योंकि मेरे भाई देखिए ये 2 है तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या मिलेगा मेरे भाई, √4, और 4 जब बाहर आएगा तो वही आपको 2 ही मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस दोनों में, इसमें तो √2 दिख रहा है, इस कहीं ना कहीं ये 2 है, तो मेरे भाई √2 और √2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बना है, तो वही 2 यहाँ पे √2 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, √2 बचेगा और x बचेगा मेरे भाई, फिर यहाँ पे प्लस के प्लस 5 बचेगा, ये तो √2 आपका बाहर निकल चुका है, बराबर 0। अब क्या करिए, इस x को और √2 को एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, और मेरे भाई इसको इन दोनों में से आप देखेंगे इन दोनों में सेम आया है। यदि आप यहाँ तक फैक्टर किए, सॉल्यूशन आपका सही है, तो इन दोनों में आप ब्रैकेट में आप देखेंगे वैल्यू सेम आया है। जैसे कि यहाँ पे √2x प्लस के 5 हो गया, इसमें में √2x के प्लस के 5 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेप है कि x जो ये बाहर निकला है कॉमन इसमें लिए, और इन दोनों में जो कॉमन निकले हैं उन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो यहाँ पे √2x प्लस के 5 बराबर 0 कर लीजिए। एक बार क्या करिए, इतने पोर्शन को 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इतने पोर्शन को 0 के बराबर रख दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस के √2 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, और फिर यहाँ पे मेरे भाई आप √2x प्लस के 5 बराबर 0 रख दीजिए। फिर मेरे भाई यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में √2 आ जाएगा। फिर उसके बाद से और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये +5 है इक्वल टू के उधर जाएगा, यानी कि इधर इस साइड मेरे भाई राइट हैंड साइड तो -5, ये √2 कहीं ना कहीं x से मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो ओवरऑल मेरे भाई जो हम लोग का इसका वैल्यू निकला है या रूट्स निकला है मेरे भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या कहा जाए फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा सॉल्व किए हैं, तो क्या निकला है, एगो x बराबर माइनस के √2, एगो x बराबर मेरे भाई -5/√2 निकला है। तो इस तरह में भाई कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको सॉल्यूशन कर देंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हम लोग का सेकेंड मेथड था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपके इस बार मेरे भाई चैप्टर में है। फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लिए, अब हमको समझना है मेरे भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहा है और कहे कि इसको सॉल्यूशन करें किस मेथड के द्वारा मेरे भाई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। क्वाड्रेटिक फार्मूला को बेसिकली श्रीधराचार्य फार्मूला के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरे भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला को किसने दिया था, श्रीधराचार्य दिया था, इसलिए मेरे भाई उस नाम को यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए कभी भी मेरे भाई आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और उसको कहे कि सॉल्यूशन करिए किस मेथड के द्वारा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला
के द्वारा, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट के अंदर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, जहाँ b होता है मेरे भाई वो आपका x का गुणांक होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है। e जो होता है मेरे भाई वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। सी क्या होता है मेरा, वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जिसमें मेरे भाई x स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट a होता है और x का मेरे भाई कोफिशिएंट b होता है, c जो होता है हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है। तो मेरे भाई कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई इस फार्मूला से पहले आपको उसके नेचर ऑफ रूट, यानी कि मेरे भाई कहा जाए एक तरह से डिस्क्रिमिनेंट, बेसिकली जिसको डी से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसको पहले आपको निकालना पड़ता है, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट से फायदा क्या होगा मेरे भाई, तो उसमें देखिए हमको ये मालूम चलेगा कि जो रूट्स हैं उसका कितने रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, मतलब नेचर उसका मालूम चलता है। तो देखिए 3 केस होता है। यदि कभी मेरे भाई आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, तो कभी भी डी 0 से अधिक आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है मेरे भाई, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस में देखेंगे मेरे भाई तो आपको 2 रियल रूट्स मिलेगा और मेरे भाई अलग अलग डिस्टिंक्ट, यानी कि जो आपका रूट्स मिलेगा 2 वो रियल होगा और मेरे भाई अलग अलग होगा। जैसे कि एगो मान लीजिए 3 हुआ तो दूसरा का 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, मतलब 2 रियल अलग अलग रूट्स मिलेंगे यदि मेरे भाई डी ग्रेटर देन होगा 0 से। कभी मान लीजिए मेरे भाई कल को आप डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल रहे हैं, कहीं 0 हो गया, ये भी तो केस होगा, 0 हो गया, तो उस केस में मेरे भाई देखेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलेगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए कि एक रूट्स उसका निकला 2 तो दूसरा का भी मेरे भाई 2 होगा। कब, जब डी बराबर 0 होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा, यदि मान लीजिए मेरे भाई कल को डी ग्रेटर लेस देन हो गया 0 से, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई कभी भी मान लीजिए कि 0 से कम आ रहा है, यानी कि निगेटिव नंबर आ रहा है, उस केस में देखेंगे मेरे भाई तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई उसका मेरे भाई रूट सही नहीं निकलेगा, यानी कि उस केस में जो रूट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो आई होप मेरे भाई आप डिस्क्रिमिनेंट समझ लिए, और डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं मेरे भाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दिया है उसके नेचर के लिए। मान लीजिए मेरे भाई डी पहले ही आप ये फार्मूला के माध्यम से डी यानी कि निगेटिव नंबर आ रहा है, 0 से लेस आ रहा है मेरे भाई, तो आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करेंगे कितना हो दिमाग लगाएंगे उसका कोई रूट्स आने वाला नहीं है। यदि डी बराबर 0 आ रहा है तो जो कि हमको मालूम चल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, एगो 2 तो दूसरा का भी 2। यदि मेरे भाई डी ग्रेटर देन हो रहा है 0 से, तो उस केस में हम लोग जानेंगे कि इसका रियल रूट्स निकलेगा, लेकिन जो 2 रियल रूट्स होगा वो दोनों अलग अलग होगा, जैसे कि एगो 2 तो एगो 3 होगा। तो आइए मेरे भाई जैसे कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्यूशन करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा मेरे भाई, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बेसिकली आपको ये फार्मूला और ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए, इसी से मेरे भाई आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनता है। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर कहीं ना कहीं मेरे भाई एक्स का गुणांक होता है, यानी कि कोफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है मेरे भाई 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो गया, माइनस का माइनस, जैसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे आपका ये स्टेप कर रहा है वैसे चलिए। फिर यहाँ पे ये 4 हो गया इंटू ए क्या है मेरे भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 9 हो गया, फिर इंटू सी क्या हो जाएगा मेरे भाई -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 49 मेरे भाई, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी कि प्लस का 8 और यहाँ पे गुणे 9 बच गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 49 और यहाँ पे मेरे भाई प्लस ही हुआ क्योंकि इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस का 8 9 जा 72 होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 9 और 2 कितना होता है 11
7 1 और 7 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 4 आपका 11 होता है, एक आपका 12 हो जाएगा, वो 121 हो गया। अब मेरे भाई इस फार्मूला को लगाते हैं क्योंकि इसका अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बराबर यानी डी बराबर कितना आया 121 आया, 121 आया, यानी कि कहीं ना कहीं 0 से बड़ा हो जाएगा हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट। आप देख रहे हैं जो कि इसीलिए हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि मेरे भाई ये 0 से बड़ा आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि इसका रियल रूट्स निकलेगा, लेकिन जो दो रियल रूट्स निकलेगा वो अलग अलग होगा। तो अब इस फार्मूला को लगाते हैं मेरे भाई, तो x बराबर होता है माइनस के b, तो माइनस के b, तो b के जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, तो b के जगह पे यहाँ पे 7 भर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का रूट में हम लोग देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डिस्क्रिमिनेंट था इसीलिए तो निकाल रहे थे मेरे भाई, समझ गए, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट था और डिस्क्रिमिनेंट यानी d हम लोग निकाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रूट के अंदर हम लोग क्या भर देंगे 121। हम लोग का कैलकुलेशन छोटा हो गया और समय कम लगेगा, फटाक से सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। और आप बट्टा में क्या है मतलब अपान में 2a, तो 2a का वैल्यू क्या है आपका 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 भर देंगे मेरे भाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 7 और यहाँ पे प्लस माइनस का देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो रूट के अंदर 121 है मेरे भाई, तो बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा ये 11 का, तो प्लस माइनस का यहाँ पे आपका 11 हो गया मेरे भाई। फिर अपान में 9 2 जा 18 हो गया, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे आप x बराबर इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक बार 7 प्लस यहाँ पे 11 करके एक बार 18 करेंगे, फिर यहाँ पे एक बार और करके मेरे भाई क्या करेंगे यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे माइनस से यहाँ पे 11 अपान में 18, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब मेरे भाई जो x का वैल्यू आएगा वही आपका रूट्स निकलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक बार क्या करेंगे मेरे भाई ये प्लस वाले के साथ इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, एक बार मेरे भाई यहाँ पे प्लस में रख के माइनस रख के सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या आएगा 7 और यहाँ पे प्लस का 11 है, यानी कि आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का यहाँ पे 18, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जब 4 होता है, ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि मेरे भाई आपका हो जाएगा 2/9x का इस वैल्यू के लिए। अब और करके मेरे भाई इस केस में देखेंगे तो आपका x देखिए माइनस का 7, यहाँ पे x बराबर माइनस का 7 माइनस का 11 यानी कि माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 डिवाइड में 18 ऑलरेडी से था, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1। तो मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं x का 2 वैल्यू आ चुका है, एक आपका आ चुका है यहाँ पे 2/9 और x का वैल्यू यहाँ पे आया है माइनस के 1। यहाँ पे 2 वैल्यू इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होता है जिसका मेरे भाई वेरिएबल्स का पावर होता है 2। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई जिस भी इक्वेशन का जितना या जिस भी मेरे भाई पॉलिनोमियल्स का या कहिए इक्वेशन का जितना पावर होता है उसका उतना ही जीरोज निकलता है। तो इसका इस इक्वेशन में देखेंगे इसका पावर 2 है मेरे भाई, तो कहीं कहीं 2 जीरोज निकला है। तो आई होप मेरे भाई यहाँ तक ले आपको जितना मैं डिस्क्रिमिनेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई एकदम आपके खोपड़िया में बैठा दिया हूँ। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ देखते हैं मेरे भाई हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है और नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए के वाला भी आपके एग्जाम में मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है हमेशा। 2025 के एग्जाम में इस बार मैं दिया था, अभी तो 11 में हूँ, तो उसमें भी मैं देखा था मेरे भाई के वाला पूछा था तो उसको मैं सॉल्व कर दिया था। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है हमको मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमको k + 4, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के यहाँ पे k + 1 रूट के अंदर इंटू x, यहाँ पे +1 बराबर 0। तो आप देखेंगे मेरे भाई इसमें ये x स्क्वायर का जो गुणांक होता है यानी कि जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और मेरे भाई जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और जो मेरे भाई ये कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स। कुछ नहीं समझ आया मेरे भाई, एक बार और पढ़ते हैं, ऐसे मेरे साथ होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसमें मेरे भाई k का वैल्यू निकालना है और कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हैज इक्वल रूट्स। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। अरे वाह, ये तो वो कॉन्सेप्ट बात कर दिया, यानी कि कह रहा है कि
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल है मेरे भाई। कब इक्वल हो रहा था? जब आपका d बराबर 0 हो रहा था। दिमाग लगाइए थोड़ा। कब इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो रहा था मेरे भाई? जब आपका d बराबर, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा था। यानी कि मेरे भाई हमको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे दे दिया है 0। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। क्योंकि मेरे भाई 0 तो हमको दे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू भर के। तो देखिए b आपका बेसिकली ये है, यानी कि k प्लस के 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक मेरे भाई, माइनस का माइनस 4 के 4, a आपको क्या दिया? ये दिया है k प्लस के 4 इंटू में c आपको 1 दिया है बराबर 0 का 0 रख देंगे मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, समझे क्या है? कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि d बराबर 0 मेरे भाई। तो यहाँ पे d बराबर 0 रख दिए। और d का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के जगह पे 4ac रख दिए बराबर का बराबर 0। अब इसको मेरे भाई इसमें से सब a b c का वैल्यू भर के इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ हमको k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? k स्क्वायर प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 1 मेरे भाई, प्लस के यहाँ पे 2k, यहाँ पे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 ही होगा। और इस बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 4k और माइनस के यहाँ पे 16 बराबर 0 हो गया मेरे भाई। अब देखिए k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, उस फॉर्म में इसको कर रहे हैं। तो k स्क्वायर का k स्क्वायर हो गया। उसके बाद से मेरे भाई ये 2k है और यहाँ पे माइनस का 4k है, तो माइनस के यहाँ पे 2k हो गया। फिर मेरे भाई ये प्लस 1 है, माइनस 16 है, यानी कि यहाँ पे 15 बराबर 0 होगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको मेरे भाई सॉल्व करके हमको k का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए मैं दो मेथड आपको बताया हूँ। या तो मेरे भाई आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अपनाइए, या तो मेरे भाई आप फैक्टराइजेशन मेथड को अपनाइए। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को कर रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है ये इजी है इसलिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 को कैसे तोड़ते हैं? तो 15 5 या 15, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस के यहाँ पे 5k और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3k माइनस के 15 बराबर 0। इस 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 3 आएगा, तो 5 3 15 होता है। और देखिएगा यहाँ माइनस 15k और प्लस 3k, मतलब माइनस 5k और प्लस 3k में से जाएगा तो आपको माइनस के 2k मिलेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? माइनस के 15k स्क्वायर मिलेगा। तो यही तो बताया था, इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए और इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? k निकल रहा है कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k बचेगा मेरे भाई, और यहाँ पे माइनस के माइनस, और यहाँ पे आपका एगो 5 बच गया। फिर मेरे भाई इन दोनों में आप कॉमन क्या निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 कॉमन है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? k, और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई? माइनस का माइनस, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 5 आ गया बराबर 0। यही तो होगा मेरे भाई। उसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं बताया था कि एक ब्रैकेट में रख लीजिए जो कॉमन निकालने, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, k माइनस 5 बराबर 0 का 0 हो गया मेरे भाई। उसके बाद से क्या करिए? एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख लीजिए, उसमें k का वैल्यू निकाल दीजिए। k का वैल्यू ही तो निकालना था हम लोग का, आंसर आने वाला है मेरे भाई। k प्लस के 3 बराबर एक बार 0 हो गया, और करके k माइनस के 5 बराबर 0 हो गया। इस केस में k का वैल्यू आपका -3 आ गया, और करके इस केस में k का वैल्यू आपका 5 आ गया, क्योंकि ये -5 पे बराबर किधर जाएगा? तो प्लस का 5, ये प्लस के 5 पे बराबर किधर जाएगा? तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे भाई इसमें k का वैल्यू 2 निकला, एक k बराबर -3, एक k बराबर +5। तो आई होप मेरे भाई क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था ये भी मैं बताया हूँ कि कैसे कोई भी टीचर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता है तो कैसे सोचता है कि उसको सॉल्व कर लेता है, या कोई भी मेरे भाई स्टूडेंट जो क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में तेज होता है, तेज क्या होता है वो प्रैक्टिस करता है, तेज होता है। आप भी मेरे भाई कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो मेरे भाई आपके सामने में एकदम नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे सॉल्यूशन किया हूँ, इधर लितर पोतर करके इधर उधर करके। तो अब बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। टाइप्स क्वेश्चन है मेरे भाई ये CBSE 2019 का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्टकट में लिखा हूँ, x² - के 8x +
के 18 बराबर 0 हैज नो रियल सोल्यूशन। ये क्या कह दिया मेरे भाई, नो रियल सोल्यूशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, यानी कि ये हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या था मेरे भाई, डी छोटा था 0 से। उस केस में हम लोग सुने थे, पढ़े थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होता है मेरे भाई। तो आइए मेरे भाई, इसमें हम लोग क्या दिखाना है, हमको बेसिकली ये दिखाना है मेरे भाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा है, यानी निगेटिव नंबर आ रहा है मेरे भाई, तब हम लोग कह देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि तब हम लोग शो करा देंगे कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट्स। यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमको दिखाने के लिए। तो आइए मेरे भाई, यहाँ पे डी बराबर हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो यहाँ पे डी बराबर मेरे भाई, उस केस में बी इसमें क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस के -4 यहाँ पे ए क्या होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे मेरे भाई। फिर यहाँ पे आपका c, यानी कि c आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मेरे भाई 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे d अभी मत रखिए, ऐसे ही इक्वल टू का साइन लिखिए, -8 का स्क्वायर करेंगे या +8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 4 1 जा 4, अब 4 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। अच्छा, ये जो कि हमारा कन्फर्म हो गया, ये तो माइनस वाला 72 ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का आंसर जो होगा माइनस में आएगा। और जो ही माइनस में आएगा तो ही हम लोग बता देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, जो रूट्स होगा वो नहीं होगा, यानी कि कोई भी नो रियल रूट्स हो जाएगा। आगे आइए पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 64 72 में से जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे, हमको नहीं आता है 8, वो भी माइनस का 8। तो समझ गए मेरे भाई, यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर हम लोग देख रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो स्मॉलर देन है 0 से, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस लास्ट में द, यहाँ पे द GIVEN गिवन क्वाड्रेटिक, यहाँ पे QUADRAT से भाई मुझे स्पेलिंग नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट में द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिख देंगे हैज। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसके आगे लिख सकते हैं, हैज नो, यहाँ पे रियल ROOTS रूट्स हो गया, यहाँ पे दिखा दिए। क्योंकि मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी -8 आ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट में, यदि कोई भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है। इस केस में भी तो वही हुआ है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख दिए कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है मेरे भाई, डी का जो वैल्यू है 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हैंस द गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन पे। यदि मेरे भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मेरे भाई, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे, वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे मेरे भाई क्वेश्चन ये फेवरेट है CBSE बोर्ड का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी मेरे भाई 5 नंबर का। आप देखेंगे मेरे भाई हर एक सेट में, इस बार 2025 में नहीं पूछा था, 2024 में 23 में देखेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन दे देता है कि उत्तर है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं भी जब 10th में पढ़ता था तो बहुत दिक्कतों का सामना कर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे, इक्वेशन जब बना मिलता था तब मैं उसको सॉल्व करता था। तो मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूँ एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम ईजी तरीका। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिकली स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से यदि वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम है तो कैसे उसको मेरे भाई सॉल्यूशन करते हैं और उसका रूट्स निकालते हैं जो पूछता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन है मेरे भाई 5 कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स कर रहा है 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसकी हमको डिस्टेंस दे दिया है 360 किलोमीटर। देखिए किस तरह एक क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, एक स्टूडेंट या मेरे भाई और एक टीचर पढ़ते हैं और उसमें से क्या अपने लिए निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस लाइन को पढ़ के क्या हम लोग निकालें, डिस्टेंस हमको दे दिया है कितना, 360 किलोमीटर
किलोमीटर, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि उसका स्पीड मेरे भाई यदि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जा रहा है तब मेरे भाई इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। वो अपने जर्नी को, जो जर्नी वो कर रहा था सेम डिस्टेंस जो 360 किलोमीटर वो दूरी तय कर रहा है, तो मेरे भाई उसको दूरी तय करने में 1 घंटा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो सही बात है मेरे भाई, यदि मान लीजिए किसी का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, चाहे सोचिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे भाई। ऐसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप अपने घर से मार्केट जाना है तो आप बाइक से जाएंगे तो मेरे भाई जल्दी से पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका समय कम लगेगा। और मेरे भाई आप साइकिल से जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, आप देर से पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बाइक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हूँ मेरे भाई, क्योंकि बाइक का स्पीड तेज होता है और साइकिल का स्पीड कम होता है। तो जिसका स्पीड तेज उसका टाइम कम, और जिसका स्पीड कम उसका टाइम ज़्यादा। तो वही यहाँ पे कह रहा है यदि उसके कुछ स्पीड है मेरे भाई, अभी हमको नहीं मालूम, उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जा रहा है तो उसका जो टाइम है, जो सेम डिस्टेंस, जो सेम जर्नी 360 किलोमीटर कवर अप कर रहा है मेरे भाई, उसमें क्या हो रहा है, उसका टाइम 1 घंटा कम, मतलब 1 घंटा पहले ही कवर अप कर ले रहा है। तो आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग कुछ समझे नहीं कि क्या क्या कह रहा है, सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोग इसको छोड़ दीजिए इंग्लिश फिंग्लिश से कि डिस्टेंस दे दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड। तो जो आपसे पूछ रहा है उसी को आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यही तो पूछ रहा है मेरे भाई, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन वी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर। हम लोग मान लेते हैं जो ट्रेन का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में भाई हमको डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस d बराबर हमको दे दिया 360 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं हमारे भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो इस टाइम को इधर भेज दीजिए, स्पीड को यहाँ पे भेज देंगे तो टाइम बराबर आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो इधर रह जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। तो इस केस में आपने यहाँ पे मेरे भाई टाइम को क्या लेंगे, t1 ले लेंगे। तो t1 बराबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 360 मेरे भाई, और स्पीड को तो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, ये हम लोग x माने हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद से मेरे भाई दूसरा व्हेन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, व्हेन यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो रहा है, हैड बीन, यहाँ पे लिखिए हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मोर। जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर मतलब बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे भाई x उसकी स्पीड था उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में मेरे भाई हमको अब ये तो हमारा मान लीजिए कि स्पीड हो गया, और इस केस में हमारा डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है 360 किलोमीटर मेरे भाई। अब इस केस में हमारा टाइम जो रहेगा वो उसको t2 लेंगे, और इस केस में टाइम क्या निकलेगा हमारा 360 बट्टा यहाँ पे मेरे भाई आपका निकलेगा x प्लस के 5। यही तो मेरे स्पीड के जगह पे ये आपका हो जाएगा। कब ये स्पीड हो रहा है, जब मेरे भाई उसके स्पीड में हम लोग 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीड में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपका दूसरा t2 निकलेगा, यानी दूसरा टाइम निकलेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला लेकिन स्पीड हमारा बढ़ जा रहा है। तो हम लोग का 2 इक्वेशन निकला, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे आपको समझना है मेरे भाई कि इन दोनों में किसमें समय ज्यादा लग रहा है और किसमें समय कम लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई हमको घटाना है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ये छोड़ दीजिए। यानी कि पहले आपको ये समझना है कि इसमें t2 और t1 में कौन मतलब बड़ा है। तो देखिए इसमें 360 इसका कुछ स्पीड था, और यहाँ पे मान लीजिए 360 है वो सेम डिस्टेंस को, और यहाँ पे इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके स्पीड को बढ़ाएंगे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं इसमें कम समय लगेगा। मान लीजिए 40 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय कर रहा था, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, और उसकी स्पीड को मैं और तेज बढ़ा दिया तो मेरे भाई कहीं ना कहीं वो और भी कम करेगा। उसी तरह मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्पीड है, इस इतने स्पीड में इतना कर रहा है और इसकी स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखेंगे इसमें कम समय लगेगा और इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगा है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर जो t1 है वो ग्रेटर देन किससे, t2 से। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कुछ स्पीड है, समझिए लेट्स कुछ स्पीड
स्पीड होगा, अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन बना के तो निकलेगा। कुछ स्पीड है और इसके स्पीड में 5 किलोमीटर और हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब और तेजी से गाड़ी भागेगा, तेजी से गाड़ी भागेगा तो इस केस में टाइम कम लगेगा और इस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो T1 बड़ा हो गया और ये T2 छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, T1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे T2, तो क्या हो जाएगा हमारा 360 बटा यहाँ पे x माइनस के मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई x प्लस के 5 बराबर 1। यही इसका कहने का मतलब था। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यही इक्वेशन बन रहा था। इसका कहने का मतलब यही था मेरे भाई, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इतने में से, यानी कि जिसमें समय ज़्यादा लग रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समय कम लगने वाले को बराबर कर दीजिए 1 के। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। अब इसको हमको क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इतना आपको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सभी आपको लिखते आना है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तभी तो उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप क्या करिए मेरे भाई, इन दोनों को यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 360 बटा x माइनस के 360 और यहाँ पे x प्लस के 5 बराबर 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप सबको इरेज मत करिएगा, आपको यहाँ तक ले चलना है जहाँ तक ले मैं लिखा था, यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए मैं इरेज कर दिया मेरे भाई। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे। अच्छा पहले तो आप इसमें 360 कॉमन निकाल लीजिए, मार्कर गिर गया, 1 मिनट। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 360, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1/x बचेगा, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 1/x प्लस के 5 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको इधर भेज दीजिए तो बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, यहाँ पे माइनस के मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस के 5 बराबर, ये इधर आएगा तो 1/360 हो जाएगा। समझ रहे हैं, एकदम मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ मेरे भाई कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कैसे सोल्यूशन करते हैं। कोई भी मैं जल्दी से एकदम ये नहीं कि मैं आपको सिखाने आया हूँ या ये नहीं कि मैं खुद सॉल्व करने आया हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 5 हो जाएगा। बेसिकली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x प्लस के 5 माइनस के यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 1/360 हो गया। ठीक, अब क्या करिए, यहाँ पे x से x खत्म, प्लस से माइनस से खत्म। अब यहाँ पे हम लोग का क्या कुछ बना है, कुछ इस तरह का बना है 5 यहाँ पे x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 5x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 1/360 हो गया मेरे भाई। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसमें 0 का 0, 6 5 जा यहाँ पे हो जाएगा 30 और कैरी 3 बचा मेरे भाई, 5 3 जा 50, 53 जा 380 हो गया बराबर इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस नहीं है प्लस में है, उसके बाद से यहाँ पे प्लस के 5x हो गया मेरे भाई। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस के 5x हो गया मेरे भाई, 5x ये इधर जाएगा तो माइनस के 8 यहाँ पे 0 बराबर 0 हो गया। कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है मेरे भाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, फिर इरेज करूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, इसको सॉल्व करना है। और मेरे भाई या तो इसको सॉल्व करिए फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, इसका फैक्टर निकाल के ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे इतना है, 2 नंबर में दोनों का गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस के 180x स्क्वायर मिले, 180 0x स्क्वायर मिले। या तो मेरे भाई आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करिए, तो उसमें x का क्या वैल्यू निकलेगा, 2 का वैल्यू निकलेगा। यदि मेरे भाई मान लीजिए x का वैल्यू एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि मेरे भाई जो स्पीड होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी थोड़ी ना है। तो स्पीड का x का जो वैल्यू आएगा तो लास्ट में मेरा यहाँ पे लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड या हैंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। x के जगह पे जो आया होगा, जो ऊपर हम लोग लिखे थे ना लेट माने थे, नीचे वही उतरा जाएगा, बस हैंस लिख के और जो ऊपर वाला लाइन लिखे थे सब लिख के, और यहाँ पे x लिखे थे ना, x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे x जो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पे भर देंगे किलोमीटर पर आवर, बस वही समाप्त। तो कभी भी इस तरह
का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे मेरे भाई हम लोग का जो वीडियो है द इंड होता है, बस इतने ही टाइप्स का मैं क्वेश्चन देखा हूँ आपके एग्जाम में बन के आ रहा है। यदि इसके अलावा और भी आता होगा मेरे भाई तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका अलग से बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम का अलग से मैं क्वेश्चन लाऊंगा और सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि मैं इसमें देखा हूँ दो तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। एक तो आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और मेरे भाई एक दूसरा आपका पूछ रहा है तीन तरह का, एक ये पूछ रहा है मेरे भाई कि नेचर ऑफ रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट से, और तीसरा मेरे भाई आपको भर भर के क्वेश्चन दे रहा है वर्ड प्रॉब्लम पे। और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी मेरे भाई सबसे ज्यादा दे रहा है आपका कौन सा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। तो आई होप मेरे भाई मैं जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन बताया मेरे भाई सब समझ आया होगा। यदि समझ आया होगा मेरे भाई तो मैं बहुत खुश हूँ। यदि चाहते हैं मेरे भाई हमारे चैनल से जुड़ना तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने अगले फ्रेंड में मैं भी आपका मित्र हूँ, आप भी मेरे मित्र हैं, दोस्त है मेरे भाई, कोई मैं टीचर वगैरह कुछ नहीं हूँ, एकदम मित्र के जैसा मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और मेरे भाई आप भी अपने ही फ्रेंड को, दूसरे फ्रेंड को यदि आप संतुष्ट होंगे, आपको पसंद आया होगा, समझे होंगे, तो उनको भी भेजिए ताकि उनको भी ये समझ आए। अब हम लोग मिलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका मेरे भाई वर्ड प्रॉब्लम या मेरे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं तो आप कमेंट में उसका मेरे भाई शिकायत दर्ज कर दीजिएगा।